Hello everyone. Now let's see next type of your cartilage. We have seen the general structure of cartilage. In that we have seen the type hyaline cartilage that is present at your tip of nose, nasal septum, then followed by your thyroid, cricoid cartilages, then hyoid cartilage, your trachea, tracheal rings, then larynx here, and then your tracheolar rings, then bronchiolar rings. ये था उसका. Plus at the ends of your long bones यहाँ पर भी वो तुम्हारा आर्टिकुलर कार्टिलेज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक है. बच्चों का स्केलेटन, फिटल स्केलेटन, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, ऑस्टिकथिस, कॉन्ड्रिक्थिस बोल के जो फिशेस है उनका एंडोस्केलेटन, इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. It has a common structure, a very simple structure, externally covered by perichondrium. Internally cells are located. They are called chondroblasts and chondrocytes. They are present in the lacuna, that is the hollow cavity. Matrix is very semi-solid and it is pliable, means it can be bent and hence it is compressible cartilage. ठीक है. तो कार्टिलेज में पहला कार्टिलेज हो गया. हर कार्टिलेज का फंक्शन रहेगा कनेक्शन टू प्रोवाइड द शेप, सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, ऐसा ही उसके फंक्शंस रहेंगे. तो मैं फंक्शंस अलग अलग से नहीं एक साथ बता दूंगा एट द एंड. आपको टेबल बनाने के लिए बोला था. हाइलिन कार्टिलेज का अपने डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशंस लिखा था मैंने, और फंक्शन लास्ट में 2 लाइन में सबका कॉमन में लिख लेंगे अपन. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. योर हाइलिन के बाद में योर इलास्टिक कार्टिलेज. सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज इलास्टिक cartilage. As the name suggests, it is much more elastic than your hyaline cartilage. It is your cartilage made up of yellow fibers. नाम से समझ में आ रहा है इलास्टिक के मतलब कौन से फाइबर ज्यादा रहेंगे? Yellow fibers. They are made up of elastin protein. Made up of elastin protein. Okay. And you can see the fibers. Fibers रहेंगे ऐसे पड़े वाले. Then you can see that fibers they are here and the lacuna again here they are also present. lacuna में तो रहेंगे ही रहेंगे. lacuna के अंदर 2 to 8 chondrocytes, वही बात है 2 to 8 chondrocytes. just one difference is that matrix is having abundant amount of elastic fibers. हाइलिन कार्टिलेज में पूरा मैट्रिक्स था और उसमें अपन ने lacuna ड्रॉ किए थे पेरिकॉन्ड्रियम. यहाँ पे मैट्रिक्स तो रहेगा. मैट्रिक्स के अंदर आपको कौन से फाइबर्स ज्यादा दिखाई देंगे? इलास्टिक फाइबर्स. एंड अलोंग विद ड्यू टू इलास्टिक फाइबर्स इट विल बिकम मच मोर इलास्टिक एज इन केस ऑफ योर पिन्ना और योर एक्सटर्नल ईयर. तो ये ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू योर नोज. ये ज्यादा इलास्टिक है, इसको ज्यादा तुम मरोड़ सकते. सो इट बिकम्स मच मोर इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन द मैट्रिक्स. इलास्टिक फाइबर्स आर नथिंग बट योर येलो फाइबर्स. ओके. सो इसके होगा स्ट्रक्चर इतना आसान है. स्ट्रक्चर में सिर्फ इलास्टिक फाइबर ऐड कर देने का एडिशनल. मैट्रिक्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स डाल दे तो ये बन जाए. ठीक है. देन लोकेशंस लिख लो इसके भी. नंबर 1 वापस टेबल के अंदर आपको बॉक्स बना के दिया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद लोकेशंस. सो आफ्टर इन दैट यू कैन राइट द एक्सटर्नल ईयर आल्सो नोन एज पिन्ना ऑफ योर ईयर. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर. मिडल ईयर अंदर गली रहती है और फिर एकदम अंदर इंटरनल ईयर, ऐसे 3 पार्ट्स रहते. अपने को सिर्फ एक्सटर्नल ईयर, एज यू कैन सी दिस विच रिसीव्स द साउंड वेव्स, इट इज मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. सेकेंड, eustachian tube also known as auditory tube of your elastic of middle ear. अब ये क्या ट्यूब रहती? तो आपका जो कान है, कान ऐसा जाके फिर ये एक्सटर्नल ईयर रहता, फिर यहाँ पे एक ट्यूब रहता. इट इज कॉल्ड योर टिम्पैनिक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. और फिर रहता आपका मिडल ईयर कैविटी और यहाँ पे रहता आपका इनर ईयर. ठीक है. तो यहाँ से आपके बॉडी के अंदर ये जो मिडल ईयर कैविटी है, यहाँ से एक ऐसा ट्यूब जैसा वाला रहता जो आपके माउथ में ओपन होता. पीछे से आपके जो दांत रहेंगे इधर से, ठीक है, तो दांत के पीछे एकदम ओपन होगा. सो दैट ट्यूब कैसे, ये जो कान है यहाँ से ट्यूब ऊपर के दांतों के पीछे, मोलार्स के पीछे ओपन होता, जिसके थ्रू हवा आती. आपने जो कुछ भी वर्ड सुने, सो द साउंड दैट एंटर्स योर ईयर, दैट इज प्रोसेस्ड, दैट इज एनालाइज्ड, आइडेंटिफाइड, एंड द प्रोसेस्ड साउंड इज देन सेंट बैक. इट इज रिलीज आउट बाय मींस ऑफ एयर. यहाँ से अंदर जाएगा साउंड, इधर जाके ब्रेन में जाके प्रोसेस होके, यहाँ से जो प्रोसेस वाला साउंड है वो नीचे आएगा और वापस इधर से आप जब बात करेंगे तो हवा के साथ वो साउंड वेव्स बाहर निकल जाते.
अगर आपने ऐसा नहीं किए तो आप ऐसा करके देखो, ओम मुंह बंद करके, तो आपके अंदर साउंड वेव्स घूमते रहेंगे, उसका हायर एम्पलीफिकेशन होगा, कान खराब हो जाते हैं। इसके लिए वो साउंड वेव्स बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब रहती, प्रोसेस्ड साउंड वेव्स आर रिमूव्ड आउट with the help of this eustachian tube, also known as auditory tube. It is also made up of elastic cartilage. ठीक है। देन थर्ड है तुम्हारा इसके बाद इपीग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर है, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इंपॉर्टेंट है इपीग्लॉटिस, जिसको मराठी में परजीभ वगैरह बोलते हैं। ओके, वो इपीग्लॉटिस, जीभ के पीछे एक छोटा सा आप इमेजिन कर सकते हैं। सो आपकी जो जीभ है, ठीक है, अब यहाँ पे दांत है आपके ऐसे, ठीक है, इधर नीचे से भी दांत है, यहाँ पे होठ है, यहाँ पे नाक, फिर आंखें, ये बंदा है सब, ठीक है, इसकी बॉडी। ओके, तो ये गर्दन, अब यहाँ पे नाक में से फिर इधर से आपकी नेजल सेप्टम रहेगा, यहाँ पे से नेजल चेम्बर, और इधर से हवा आएंगी ऐसे, ठीक है। अब देखो आपकी ओरल कैविटी है ये, ठीक है, आपकी जीभ इस तरीके से यहाँ पे अटैच है हाइड बोन को, इधर हाइड बोन रहती तो वहां पर तक जीभ अटैच रहती इस तरीके से। ओके, अब ये जो जीभ है आपकी, यहाँ दो ट्यूब्स रहते हैं, दो ट्यूब्स देखो, ये जो एक ट्यूब है सामने वाला, दिस इज योर ट्रेकिया, ट्रेकियल रिंग्स। ओके, वो जाएगा तुम्हारे लंग्स में, और जो पीछे का ट्यूब है दिस वन, जिसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर इसोफेगस, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज इसोफेगस, ट्रेकिया एंड इसोफ। इट इज योर विंड पाइप, विंड पाइप, इट इज योर फूड पाइप, इट इज फूड पाइप, इसमें से फूड जाए। तो हम जो खाना खाते हैं यहाँ पे चबाएंगे, तुम खाना जो भी रहेगा, सो वो खाना ऐसा पीछे जाता, यहाँ से फूड पीछे से जाता, ठीक है। और आप जो हवा लेते, अपन यहाँ से जो इनहेल करेंगे एयर, वो एयर इधर से ऐसे ट्रेकिया से लंग्स में जाए, ठीक है। तो ये जो एक एरिया तैयार हो रहा है यहाँ पे, ये कॉमन जगह तैयार होती है, देखो इतनी, ऊपर से हवा आएंगी यहाँ पे, प्लस यहाँ से फूड, तो एक कॉमन एरिया तैयार हो रहा है यहाँ पे। ओके, दिस कॉमन पैसेज is known as pharynx. It is called pharynx. Common passage for food and air. Common passage. आ करे तो पीछे दीवार दिखती, ऊपर घंटी लटकेली, इधर एक घंटी लटकेली बीच में, आ करके देखो पीछे एकदम छोटी सी, that bell shaped structure is known as uvula. उसको बोलते हैं uvula. ये pharynx है, ठीक है। तो खाना इधर से जाएगा और इधर पीछे जाएगा फूड बराबर, और ऊपर से हवा आएंगी तो इधर है, ठीक है। आप जब खाना निगलते, जब स्वेलो करते फूड को, तो आप सांस नहीं ले सकते। ट्राई करके देखो, जब आप खाना निगलते या कुछ चीज निगलते तो आपकी हवा रुक जाती, हवा यहाँ पे पैक हो जाती। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर आपकी हवा आपने रोके नहीं तो क्या होगा, एक आधा फूड पार्टिकल, दिस इज टंग, दिस इज टंग, ओके। सो अगर आपने खाना अगर निगल रहा है आप, तो खाना इधर से जाते जाते अगर इधर चलेगा लंग्स में, तो आपको जोर से ठसका लगता है, बराबर है। एक आधा चावल का दाना वगैरह कभी आपका सामने आ गया तो ठसका लग जाता अपने। तो इसके लिए क्या होता, ये जो ओपनिंग है और ये एक ओपनिंग है, ठीक है, दो ओपनिंग्स है। तो ये जो ओपनिंग है इधर की ट्रेकिया की ओपनिंग और इसोफेगस की ओपनिंग, तो ओपनिंग बोलते ये ओपनिंग और ये दूसरी ओपनिंग, 1 2। सो ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलने का ग्लॉटिस, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलने का ग्लॉटिस, और इसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको बोलने का गलेट, इसोफेगस की ओपनिंग को बोलने का गलेट। मतलब हवा ग्लॉटिस से होके अंदर जाएंगी और फूड गलेट से होके इसोफेगस में जाएगा, ठीक है। ये अन्ना नलिका है तुम्हारी, इसके थ्रू खाना अंदर जाए, ओके। अगर यहाँ पे ये ओपनिंग्स खुले रहते दोनों, तो क्या होगा, हवा इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, फूड इधर भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। फूड इधर चले गया तो लंग्स में फूड गया, तो यहीं पे गया तो ठसका लगता अपने को जोर से। तो इसके लिए वहां पे अगर खाना जाने से रोकने का है, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रेकिया, यू नीड अ कैप लाइक स्ट्रक्चर और अ लीड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक ऐसा ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर बिठाया वाला है,
दिस इज नोन एज इपीग्लॉटिस। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा मैंने, दिस इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। जीभ के ठीक पीछे रहता, यू कैन पाल्पेट इट, ओके, एक ढक्कन जैसा सा लीड लाइक स्ट्रक्चर रहता। सो इट इज प्रेजेंट हियर लाइक दिस। व्हेन यू हैव टू इनहेल एयर, तो ये ऐसा ढक्कन खुल जाता, ये पीछे चले जाता थोड़ा सा, ओके, एंड द एयर कैन इजीली गो हियर, ओके। बट व्हेन यू हैव टू एनगल्फ फूड, तो जब तुमको फूड खाने का है, तो यहाँ पे जब खाना खाएंगे तुम, तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा, ये ऐसा बंद हो जाएगा ढक्कन यहाँ पे, ठीक है, एंड द फूड कैन इजीली गो ओवर इट एंड इट विल एंटर इनटू गलेट। समझ रहे हो उसकी लोकेशन कहाँ पे? ये जो दोनों जगह है, यहाँ से हवा जाने के लिए ऐसा खुल जाएगा, खाना जाने के लिए बंद हो जाएगा, वो ग्लॉटिस को बंद कर देगा और गलेट में खाना जाएगा वो, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड योर इपीग्लॉटिस बिकॉज इट इज प्रेजेंट अबव ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज नोन एज ग्लॉटिस, उसमें से हवा जाती। सो ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है ऐसा लीड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा फ्लैप, ये जैसा हाथ दिख रहा मेरा जो शेप दिख रहा ऐसा, तो ये शेप का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा मस्कुलर रहता, प्लस इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ योर इलास्टिक कार्टिलेज। इपीग्लॉटिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। समझ में आया? पर जीभ सीधा सीधा आपकी जीभ के ठीक पीछे ऐसा, वो खुल गया तो हवा अंदर जाएंगी, वो बंद हो गया तो पीछे उसके ऊपर से फूड जाएगा, फूड बराबर पीछे जाके गिर जाएगा, ठीक है। सो ये epiglottis, it is also made up of your elastic cartilage. What is the function? It provides elasticity. Function of elastic cartilage लिख लो लगे तो, it provides elasticity plus it also provides, helps in maintaining shape. It also helps in maintaining shape of your ear, middle ear and your epiglottis. Provides elasticity, flexibility to the epiglottis, to your ear, maintains the shape. दो ही functions, ठीक है। Then next one is your fibrocartilage. Let's come to next one, fibrocartilage. What do you know fibrocartilage? Fibrous, इसमें fibers ज्यादा है, but which fibers are here more? White fibers. Elastic cartilage में कौन से fibers है? Yellow fibers, तो उससे वो elastic हो गया था। लेकिन अब इसमें कौन से fibers है? White, तो ये white fibers कैसे बने रहते हैं? They are made up of collagen. They are made up of collagen, and collagen is rigid, arranged in bundles, wavy. राइट, तो अब ये जो फाइबर्स रहेंगे, सो बहुत एक के बाजू एक फाइबर्स रखे रहेंगे बंडल्स में, बीच में एक आधा लैक्यूना रहेगा, लैक्यूना में तुम्हारे कॉन्ड्रोसाइट्स बैठा रहेंगे, फिर इधर से फाइबर्स, फिर इधर से फाइबर्स, फिर एक आधा लैक्यूना ऐसे कुछ रहेगा। तो इनकी अरेंजमेंट ऐसी रहेंगी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेंस फाइबर्स रहेंगे, एंड दे आर नॉट इलास्टिक फाइबर्स, दे आर योर व्हाइट फाइबर्स, दे आर योर व्हाइट फाइबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस विल मेक इट वेरी टफ, इट इज द एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ये कैसा कार्टिलेज है? स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत कार्टिलेज है, जल्द टूटेगा ही नहीं, बहुत मजबूत है, बट स्टिल इट इज समवट इलास्टिक, समवट फ्लेक्सिबल। बोन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ बोन से थोड़ा फ्लेक्सिबल है, बोन जैसा रहेगा लेकिन फ्लेक्सिबल रहे, थोड़ा सा लूज हो सकता हो ड्यू टू बीइंग अ कार्टिलेज, उसमें मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स के साथ थोड़ा सा लूज, लेकिन इतना भी लूज नहीं है जितना कि तुम्हारा इलास्टिक है या फिर हाईली, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज रहता है, ठीक है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। एमसीक्यू में आता सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज कौन सा है? फाइब्रो कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा? जहां पे तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजों की जरूरत रहेगी, ऐसे जॉइंट्स जहां पे तुमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रॉन्गनेस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रॉन्गनेस, जैसे कि तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम, तुम्हारा पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज योर वर्टिब्रल कॉलम? अपना जो पूरा रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी, मन के जो है, सो दैट वर्टिब्रा, ऐसे हड्डियां एक के ऊपर एक रखा ली वहां पे, दे आर योर वर्टिब्रा, दीज आर वर्टिब्रा। ये जो बोन्स है, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रा, सिंगुलर वर्टिब्री, ओके। तो एक दूसरे के ऊपर रीढ़ की हड्डी आपका वर्टिब्रल कॉलम फोटो आ रहा है देखो, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके ऐसे डिस्क शेप ऐसे वर्टिब्रा रहते, ठीक है, ऐसे चपटे चपटे हड्डियां रहेंगी, ठीक है, फ्लैट, वो एक है, फिर उसके नीचे एक है, फिर उसके नीचे एक, ऐसा करके तुम्हारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना रहता है, ओके। इसके अंदर क्या है, कौन से बोन से क्या है, अपन लोकोमोशन चैप्टर में लास्ट में देखने वाले हैं, ह्यूमन स्केलेटन में, बट अभी के लिए याद रखो ये वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो हड्डी है एक, और उसके नीचे दूसरी हड्डी है, जब अपन मूव होते, ऐसा घूमते, किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज करते, चलते, तो एक दूसरे के ऊपर घिसती है वर्टिब्रा, एक दूसरे के ऊपर इनका फ्रिक्शन होगा।
अगर हड्डियां एक दूसरे पे घिसेंगी तो हड्डियों के अंदर भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट रहते, दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। हड्डी मतलब बोन, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन दीज ऑस्टियोसाइट्स दे मे गेट किल्ड, वो मर सकते, और जैसे ही वो मरेंगे इट विल क्रिएट पेन, आपको पेन होगा, हड्डी का मार लगा तो पेन होता, फ्रैक्चर वगैरह में बहुत दर्द होता, क्योंकि वो लिविंग सेल्स रहते। बोन इज अ लिविंग टिश्यू, इट इज नॉट नॉन लिविंग, इट इज लिविंग टिश्यू। तो उसके वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से फिर वो घिसने लगेंगी हड्डी, बोन्स अंडर को फ्रिक्शन एंड दे मे क्रिएट पेन, आपको जॉइंट पेन होगा, आर्थराइटिस जैसी परेशानी, पूरी मन का दुखते, लोग बोलते हैं ना, आपने सुने कंबर दुख रही, मन के दुख रही, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो बोन्स एक दूसरे पे घिसना शुरू होते। तो ये घिसना नहीं एक दूसरे के ऊपर, इनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होना, इसके लिए क्या एक अरेंजमेंट करा है, इसके अंदर इन दोनों के बीच में एक रबर जैसा एक स्क्रीन, एक पतला सा कवरिंग रहता, इट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर रहता, इट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क विच इज मेड अप ऑफ योर फाइब्रोकार्टिलेज, विच इज मेड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज से नहीं रहता, इलास्टिक रहेगा तो क्या होगा, दब जाएंगे, आपकी बॉडी का वजन इतना है, आप जब मूव करेंगे तो दब जाएंगे। इसके लिए इलास्टिक कार्टिलेज से मजबूत कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज, उससे बने वाली एक पतली सी प्लेट इमेजिन करो, जैसे अपन रोटी वगैरह बनाते हैं, पूरी वगैरह बनाने के लिए कैसा आटे की छोटी सी प्लेट बनाते हैं, गोल एक डिस्क बनाते हैं, तो वैसे डिस्क जैसा इमेजिन करो। तो एक हड्डी लो, उसके ऊपर वो आटा रखो और उसके ऊपर दूसरी हड्डी रखो, तो वो ऐसे मस्त एक दूसरे पे मूव होंगे, प्लस वो इतना स्ट्रांग रहता कि बोन्स के वजन से टूटता भी नहीं, प्लाएबल रहता, ज्यादा इलास्टिक भी नहीं रहता, लेकिन स्ट्रांग रहता। तो इसके लिए अपने जो दो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा मतलब मन के, उनके बीच में जो एक डिस्क रखे ली, इट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटर मींस इन बिटवीन, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा, डिस्क मतलब a disc shaped structure, and this intervertebral disc of your vertebral column is made up of fibrocartilage. Intervertebral disc of vertebral column is made up of fibrocartilage. Okay, फाइबर मतलब फाइबर, कौन से फाइबर, उसमें व्हाइट। इसी तरीके से आपके पैरों के बीच में एक जॉइंट है, इट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपके जो पैर है, तो आपकी जो कमर है, सो कमर की हड्डी जो है आपकी पूरी, ठीक है, सो दैट इज नोन एज पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, कमर का जो पूरा हिस्सा आपका। सो पैरों इधर से ऐसी लॉन्ग बोन है, ठीक है, इधर से दूसरा आपके पैर की हड्डी इस तरीके से, ओके, अपने को उसके पार्ट में जाना नहीं है स्ट्रक्चर में, मैं भी रफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो आपके जो पैरों के बीच का हिस्सा है, यहाँ पे एक हड्डी ऐसी आने वाली, यहाँ पे इधर से पीछे से बैक साइड से ऐसे हड्डियां आने वाली है दो, ठीक है, कॉकिक्स वगैरह। तो ये जो हड्डियां जुड़ी वाली आपकी बैक साइड में से इस तरीके से पैर के एकदम बीचों बीच, ओके। सो वहां पर यहाँ पे जो दो हड्डियां जुड़ती तो एक जॉइंट बनता, दीज बोन्स आर कॉल्ड प्यूबिक बोन्स या प्यूबिस बोन। इधर से एक प्यूबिस बोन, इधर से एक प्यूबिस बोन, ठीक है। ये दो प्यूबिस बोन्स, इधर की राइट और इधर की लेफ्ट, दोनों के बीच में एक जॉइंट रहता, दिस बोन्स आर जॉइंड बाय योर फाइब्रोकार्टिलेज, इट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस जॉइंट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। और आर जॉइंट्स अपने को लोकोमोशन में देखने का है वापस से, लेकिन प्यूबिक सिम्फाइसिस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ योर बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट पैर के बीच में रहता, ऐसे हड्डियां जुड़ा रहती। अगर आपके पैर ऐसे स्ट्रेच भी करे तो वो दूर नहीं चले जाते, टूटने जाते, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट है वो बोन्स को थोड़ा सा लूज होने देगा, जैसे थोड़ा सा लूज होगा, थोड़ा सा लूज होने देंगे, ज्यादा ऐसा फैक्ट पूरा टूटने नहीं देगा, पूरा तोड़ जाएंगे पैर। ये क्यों रहता है यहाँ पे जॉइंट पूरी तरह से हड्डियों से जुड़ा है, क्यों नहीं ऐसा जुड़ गया रह रहे, अगर अपन यहाँ पे पूरा हड्डी अगर बीच में बोन रही पूरी, तो अपनी मूवमेंट नहीं जम रही, अपने को चलना फिरने को मुश्किल होता था, अपने को ऐसा पैर भी ज्यादा दूर करना नहीं आते थे। तो इसके लिए ये जॉइंट रहता है यहाँ पे, थोड़ा सा वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड करता, बट स्टिल प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्केपिंग, डिस्प्लेसिंग, वहां से स्केप नहीं होने देता। सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट प्रेजेंट हियर, इट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। During pregnancy in female, this joint pubic symphysis allow some relaxation, it looses and it helps in easy delivery of child, easy delivery of baby. बच्चे के लिए, फिर वो फीमेल के लिए थोड़ा ये वाला जॉइंट फ्लेक्सिबल रहता फीमेल्स में, मेल्स में थोड़ा स्ट्रांग रहता, ठीक है, फॉर डिलीवरी रीजन, ओके। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ योर फाइब्रोकार्टिलेज। दो समझ में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस बोथ आर मेड अप ऑफ इंटर फाइब्रोकार्टिलेज। प्लस अगर आप अपने स्कल के सूचर से, स्कल
Sutures, S-U-T-U-R-E-S. What are sutures? Sutures. These are called sutures. So they are the joints of skull. Skull के जो bones है आपके, तो स्कल जो है आपका, तो यहाँ पे जो बोन्स है उनके बीच में आपको इस तरीके के जॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है. ऐसे जो जॉइंट्स है, ये फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऐसे कई सारे बोन्स रहते, 29 28 बोन्स रहते पूरे स्कल में. सो वो बोन्स एक दूसरे से आर्टिकुलेट वाले रहते, जुड़ाले रहते. बोन्स के जुड़ने को आर्टिकुलेशन बोलते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला. सो बोन्स ऐसा जुड़ जाते, तो ये जुड़ने के बाद इनके बीच में जो कोई भी जॉइंट्स है, गैप्स है, ये पूरे फाइबरस कार्टिलेज भर जाते कई जगह पे. सो दैट जॉइंट्स आर मेड अप ऑफ योर स्कल सूचर्स. मेनी स्कल सूचर्स आर मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. 3 लोकेशन याद रहेंगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, skull sutures and the symphysis, pubic symphysis. They are made up of your fibrocartilage. एक और लिख लो, meniscus और meniscus. meniscus of your joints. तो आपके जो जॉइंट्स है, जैसे कि नी जॉइंट, आपको फोटो आ रहा है, देख लो थोड़ा. इसको ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है. सो आपके नी जॉइंट की जो हड्डियां रहेंगी, सो हड्डियों के एंड्स पे तो आपका फाइब्रोकार्टिलेज, अपना हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है. तो उसी के पास में लैटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, ऐसा वही पेज हड्डियों के पास में, क्योंकि 2 हड्डियां जब फ्रिक्शन करेंगी तो फ्रिक्शन की वजह से वापस पेन होगा, वैसा ही इधर भी. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे भी मेनिस्कस बोल के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. दे आर आल्सो अगेन कवरिंग्स, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स. मेनिस्कस ऑफ योर जॉइंट्स, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजेस. ओके, चारों से याद रहेंगे. ये 4 एमसीक्यू में पूछते हैं. इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ फाइब्रो, स्कल सूचर्स फाइब्रो, pubic symphysis फाइब्रो, और meniscus ऑफ जॉइंट्स. ऑफ जॉइंट्स लिखो आगे, ऑफ जॉइंट्स मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर फाइब्रोकार्टिलेज. लास्ट वन, जस्ट ऐड कैल्शियम इनटू दिस फाइब्रोकार्टिलेज. जस्ट ऐड कैल्शियम, मेक इट कैल्सिफाइड. एडिशन ऑफ कैल्शियम को क्या बोलेंगे? कैल्सिफिकेशन. एंड यू विल गेट कैल्सिफाइड कार्टिलेज. कैल्सिफाइड कार्टिलेज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैल्शियम. ओल्ड एज में क्या होता, ये जो मेनिस्कस है, बोन्स के मेनिस्कस प्लस आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इधर भी कमर में ज्यादातर इधर साइड में कैल्सिफाइड हो जाते हो, जुड़ जाते हो. ये जो बोन है, ये बोन और ये डिस्क, तो इसमें भी कैल्शियम भर जाता और ये बोन जुड़ के पूरा एक अखंड बोन बन जाती. तो उससे फिर झुकना नहीं आता, झुके तो फिर वो बोन पेन करती, बहुत ज्यादा दर्द होता, घुटनों में भी फिर चलने में तकलीफ. बड़े ओल्ड एज में होता है ना कुछ लोगों को परेशानी, आर्थराइटिस वगैरह. सो ओल्ड एज में क्या होता, ड्यूरिंग ओल्ड एज फाइब्रोकार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इवन इलास्टिक कार्टिलेज, समटाइम्स दे मे गेट calcified due to deposition of excess of calcium, and that results in hardening of that cartilage like that of a bone जैसे बन जाते हो. This makes joints immovable and hence it is highly painful condition and it may lead to arthritis. टिस मतलब inflammation, arthros मतलब joints, so it leads to joint pain in old age. Okay, समझ में आया कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस, दे आर जनरली प्रेजेंट ड्यूरिंग ओल्ड एज कंडीशंस ड्यू टू कैल्सिफिकेशन ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज और एनी ऑफ दिस कार्टिलेज. हाइलिन का भी हो सकता, इलास्टिक का भी कैल्सिफिकेशन हो. Okay, and they create immovability at the joints, rigidity at the joint just like bones, and sometimes joints become so permanent that they become continuous और पूरी हड्डी जुड़ जाती. ऐसा रोबोट कैसे हाथ हो जाता, वैसा मूव करने की कोशिश करेगा, थोड़ा भी मूव करेगा तो पेन होगा क्योंकि हड्डी तड़का नहीं, वहां पे फ्रैक्चर जैसा हो जाएंगे. मूव ही नहीं होती तो खड़े का खड़े रह जाता, एकदम रोबोट जैसी कंडीशन हो जाती. ठीक है. सो दिस इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. It is also found in vertebral column of shark. Vertebral column of shark.
हड्डी नहीं रहती उसमें, लेकिन उसका वर्टिकल कॉलम स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसके लिए वहां पे वर्टिकल कॉलम में क्या हो जाता, कैल्सिफिकेशन हो जाता, और उसमें शार्क में, बाकी बॉडी में तो हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, लेकिन वर्टिकल कॉलम जो रहेगा उसका बैक साइड में शार्क की, तो वहां पे तुमको कैल्सिफाइड कार्टिलेज मिलेगी। हड्डी बिल्कुल नहीं रहेंगी, बोन बिल्कुल नहीं रहेंगी, कार्टिलेज ही रहेगा, बिकॉज दे आर कार्टिलेजिनस फिश। ओके, सो दिस इज your calcified cartilage in our joints at old age and vertebral column of shark. Pectoral girdle of frog वहां पे भी रहता, pectoral girdle मतलब कंधा, frog का कंधा, frog जो रहता तुम्हारा ऐसा frog रहता ना, तो ये जो कंधा है उसका यहाँ पे, ये यहाँ की जो हड्डियां है उसकी, तो यहाँ पे भी तुमको फ्रॉग को कूदने का रहता ना, उसको यहाँ की हड्डी वो ऐसे, उसके हाथ देखो आकड़ू रहते, ऐसे रहते उसके फ्रॉग के हाथ सामने के, स्ट्रेट नहीं होते पूरे। ओके, अपने कैसे स्ट्रेट हो सकते इस तरीके से, फ्रॉग के थोड़े से इस तरीके से रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ की हड्डी जो रहेंगी कैल्सिफाइड वगैरह रहेंगी उसकी। एंड दैट पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग इज ऑल्सो हैविंग, पेक्टोरल गर्डल, उसको पेक्टोरल गर्डल बोलते, ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अपने जॉइंट्स, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ शार्क एंड पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स, तीन एग्जांपल्स, ये हाइलिन कार्टिलेज के ज्यादा एग्जांपल्स है, वो ज्यादा पूछते, लेकिन मैंने पूरे एग्जांपल्स कवर किया, आप पूरे देख लो। एडिशनल कोई मिलते होंगे तो वो भी नोट करो, ऐड करके रखो, एमसीक्यू के लिए बहुत काम आते, भले ही एनसीईआरटी में दिया नहीं, आई नो स्टेट बोर्ड में आपको दिया हुआ है, प्लस आपको एनसीईआरटी नहीं है तो ऐसा मत समझो नहीं करना है, पूछते ये क्वेश्चंस एम्स में आके गए वाले, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्टिलेजेस। यहाँ पे पूरा कार्टिलेजेस का डिस्कशन खत्म होता। एक लास्ट बात कार्टिलेज के बारे में याद करो, नोट करके रखो उसको, कार्टिलेजेस आर अवस्कुलर, कार्टिलेजेस आर नॉट सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। क्या बोला मैं, अच्छे से नोट करके रखो, लास्ट पॉइंट है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। दे आर अवस्कुलर, देयरफॉर दे हील स्लोली, दे हील स्लोली, जल्दी ठीक नहीं होते, मार लगा तो, नाक को मार लगा तो जल्दी ठीक नहीं होता, कान पे अगर आपको यहाँ पे इंटरनल इंजरी बढ़ी तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होती, जल्दी हील नहीं होते। सो कार्टिलेजेस आर अवस्कुलर एंड दे डू नॉट हील फास्टर, दे हील स्लोली। ठीक है, आपको एक और होमवर्क, कौन से कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता, कौन से कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, इन विच कार्टिलेज। आपके पास चार ऑप्शन है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड नन ऑफ दीज, या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, कुछ भी, या चौथा वाला हाँ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो पहले तीन में से आंसर है, तीन में किसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता, ये आपको ढूंढ के लिखा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्टिलेज, हियर इट्स डन। We will see the structure, types and all details of your bones in our next lecture.